नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोर्ड एग्जाम के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बाबू, जैसा कि आपको पता है, हम सेंथीज कंप्लीट कर चुके हैं और हम आज पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। आपका नरेशन बचा है, नरेशन कब पढ़ाएंगे? नरेशन हम टेंस पढ़ाने के बाद पढ़ाएंगे। अगर आप टेंस नहीं जानते हैं तो एक्टिव पैसिव नरेशन बिल्कुल नहीं बना पाएंगे यार। एक्टिव पैसिव नरेशन जो है बिल्कुल नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उसमें टेंस का परिवर्तन होता है, चेंज ऑफ टेंस होते हैं, ठीक है। तो कालों का परिवर्तन अगर आप नहीं पता है, हेल्पिंग वर्ब वगैरह नहीं पती है, तो आप नहीं कर सकते उसको। तो हम आज पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन की लमसम 12 से 13 क्लास होगी। इसमें पूरा ट्रांसफॉर्मेशन भाई, डिग्री कंपेरिजन हो गया, इंटरचेंज हो गया, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ये सब मतलब पूरा टोटल इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ेंगे। ये मत सोचिए कि एडवर्ब टू इन्फिनिटिव को हटा के ट्रांसफॉर्मेशन बस होगा। ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बड़ा चैप्टर है और इसमें कम से कम 12-13 क्लास हो सकती है, और भी हो सकती है, यह मेरे अनुमान है, ठीक है। तो देखिए बाबू, किसी चीज़ को पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि वह होता क्या है। किसी चीज़ को क्या है, पढ़ने से पहले हम उसको जानेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है परिवर्तन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है? परिवर्तन, वाक्यों में परिवर्तन। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ परिवर्तन से है। ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ परिवर्तन से है। वाक्य के अर्थ या भाव बिना परिवर्तन के उस रूप या बनावट में बदलाव करना ही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस कहलाता है। यह कार्य वाक्यों को अर्थ समझने में किया जाता है। यह कार्य जो है वाक्यों के अर्थ को क्या करने किया जाता है बाबू? समझने में किया जाता है। वाक्य की परिवर्तन विधि प्रकार निर्भर करती है, अतः भिन्न भिन्न वाक्यों में भिन्न भिन्न अदला बदली किया जाता है, नीचे उल्लेख किया गया है। अब देखिए, सेंटेंस कंटेनिंग टू एडवर्ब टू। अब देखिए, टी डबल ओ को एडवर्ब टू, टी ओ को इन्फिनेटिव टू हम बोलते हैं। टी डबल ओ को एडवर्ब टू बोलेंगे बाबू, और टी ओ को क्या बोलेंगे? इन्फिनेटिव टू बोलेंगे, ठीक। देखिए, एडवर्ब टू हटाकर वाक्यों का परिवर्तन। एडवर्ब टू हटाकर वाक्यों का परिवर्तन। देखिए, इस प्रकार के वाक्यों में दो भाग विभाजित किया जाता है, ठीक। एडवर्ब टू, देखिए ध्यान दीजिएगा, रूल है ये। टू के बाद एडजेक्टिव तथा एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव टू का प्रयोग हो। अगर टू के बाद एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव टू का प्रयोग हो, जैसे ही इज़ टू ओल्ड टू रन फास्ट, ही इज़ टू ओल्ड टू रन फास्ट, ही इज़ टू ओल्ड टू रन फास्ट, ही इज़ टू ओल्ड। देखिए, हमारा जो ओल्ड है बाबू, वो क्या है? ओल्ड क्या है? जो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जनरली होता क्या है? एडजेक्टिव ही होता है या जो नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताए। एडजेक्टिव ही होता है जो नाउन प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताए, उनके गुणों को बताए। जैसे वह कैसा है, वह कैसा है, क्या है, कैसा है। जैसे वह कमज़ोर है, वह चालाक है, वह होशियार है, वही एडजेक्टिव है। वही हमारा क्या है बाबू? वही हमारा एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे हमारा देखिए गुण बता रहा ना कि वह बूढ़ा है, तो वहाँ एडजेक्टिव क्या है? ओल्ड है, ठीक। अब देखिए, यही पर ओल्ड को देखिए हाईलाइट किया गया है। अब देखिए, इस वाक्य में टू के बाद, इस वाक्य में एडवर्ब टू के बाद, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, इसको एडवर्ब टू लिखिएगा, ठीक। इस वाक्य में एडवर्ब टू के बाद ओल्ड एडजेक्टिव है, ओल्ड एडजेक्टिव है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। उसके बाद प्रयुक्त शब्द रन इन्फिनेटिव है। उसके बाद प्रयुक्त जो है टू रन शब्द इन्फिनेटिव है। ये हमारा देखिए टू एडवर्ब टू है, ये हमारा इन्फिनेटिव टू है, बीच में ओल्ड है। और रूल भी हमारा ऐसा कहता है कि एडजेक्टिव और इन्फिनेटिव के बीच में ओल्ड अगर टू, और देखिए इन्फिनेटिव टू और एडवर्ब टू के बीच में एडजेक्टिव का प्रयोग हो, तब इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए, टू के बाद, एडवर्ब टू के बाद केवल एडजेक्टिव का प्रयोग हो, ऐसा भी सेंटेंस आता है बाबू, जब एडवर्ब टू के बाद केवल एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। देखिए, द वेदर इज़ टू हॉट, द वेदर इज़ टू हॉट, मौसम बहुत गर्म है, आज बहुत गर्मी है। देखिए, इन वाक्यों में बदलने की भिन्न क्रिया है, भिन्न विधि है। इन वाक्यों में बदलने की बाबू भिन्न विधि है। देखिए, यदि वाक्य में एडवर्ब टू, इसको हम टी डबल ओ को एडवर्ब टी बोलेंगे, ठीक है। यदि वाक्य में एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव और उसके बाद इन्फिनेटिव टू का प्रयोग हो, तो इस तरह बदला जाता है। देखिए, ही इज़ टू वीक टू मूव, ही इज़ टू वीक टू मूव, इसको बदलेंगे ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट मूव। इसका अर्थ होगा वह इतना कमज़ोर है, दैट ही कैन नॉट मूव, वह क्या चल नहीं सकता। अब देखिए, ही इज़ टू ओल्ड टू वर्क हार्ड, ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड, वह इतना बूढ़ा है कि वह काम नहीं कर सकता। इसको हम जोड़ेंगे कैसे? देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि यार टू के बाद टू के स्थान पे सो कैसे लिख दिए, इन्फिनेटिव टू के स्थान पर दैट ही कैन नॉट कैसे लिख दिए, ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा। देखिए, बदलने के नियम में दिया गया है बाबू, बदलने के नियम में क्या हुआ, दिया गया है एडवर्ब टू के
स्थान पर सो का प्रयोग कीजिए, एडवर्ब टू के स्थान पर सो का प्रयोग कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। एडवर्ब टू के स्थान पर बाबू हम सो का प्रयोग करेंगे। ठीक, वाक्यों में परिवर्तन विशेषण दैट के बाद प्रयोग होना चाहिए। देखिए, जब जो विशेषण होता है, विशेषण के बाद एडजेक्टिव के बाद हम दैट का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, विशेषण के बाद हम दैट का प्रयोग करेंगे। दैट के पश्चात प्रारंभ में सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन या प्रोनाउन के अनुसार, जो हमारा प्रारंभ का सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार ही, सी, इट, दे या आई, वी की आवश्यकता अनुसार प्रयोग करेंगे। उसके बाद कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद कैन नॉट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, यहाँ आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, ही इज़ टू फैट टू सिट प्रॉपरली, ही इज़ टू फैट टू सिट प्रॉपरली, ऐसे कि रूल हमारा कहता है। सी है, ठीक, सी है। इज़ है, इज़ है, ठीक। अब देखिए, टू के स्थान पर सो का प्रयोग, टू के स्थान पर सो का प्रयोग, टू के स्थान पर यहाँ देखिए बाबू, इसमें देखिए टू के स्थान पर सो का प्रयोग हुआ है। उसके बाद फैट हमारा एडजेक्टिव है, फैट को सेम उतार दीजिए। उसके बाद कहता है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण या एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग कीजिए। तो फैट के बाद हम दैट का प्रयोग करेंगे, फैट के बाद यहाँ दैट का प्रयोग हो गया। उसके बाद देखिए, सब्जेक्ट के अनुसार क्या कहता है, दैट के बाद प्रारंभ सब्जेक्ट में, देखिए सब्जेक्ट के स्थान नाउन या प्रोनाउन के अनुसार, ही, सी, इट, आई, वे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ सी है, जो प्रारंभ का सब्जेक्ट है बाबू वह क्या है, प्रारंभ का सब्जेक्ट हमारा सी है, तो उसके अनुसार सी का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद कैन नॉट, उसके बाद कैन नॉट, सी कैन नॉट, फिर उसके बाद सिट प्रॉपरली, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको लिख देंगे। बस और कुछ नहीं करना है। अब देखिए, आई एम टू बिजी टू अटेंड द फंक्शन, आई एम सो बिजी, टू के स्थान पर सो, बिजी, उसके बाद दैट, ठीक है। आई कैन नॉट अटेंड द फंक्शन, ये आई जो बीच वाला सब्जेक्ट है वह पहले सब्जेक्ट के अनुसार ही लिखा जाएगा। जो बीच वाला सब्जेक्ट है पहले, अगर यहाँ सी है तो सी, हिज है तो हिज ब्रदर है, जैसे कुछ भी हो, हिज मदर है तो हिज मदर, ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, अब देखिए नियम 2, देखिए नियम 2, यदि वाक्य पास्ट टेंस में हो तो कैन के स्थान पर कुड का प्रयोग किया जाएगा। यार जाहिर सी बात है, अगर पास्ट टेंस में होगा बाबू तो हम कैन के स्थान पर कुड का प्रयोग करेंगे। देखिए, जैसे माई मदर वॉज टू वीक टू कैरी द बॉक्स, माई मदर वॉज टू वीक टू कैरी द बॉक्स, वीक मतलब होता है कमज़ोर, हमारा यहाँ एडजेक्टिव है वीक। देखिए, अब ये पास्ट टेंस में है कि नहीं, वाज का प्रयोग हुआ है, वाज का प्रयोग हुआ है ना, पास्ट टेंस में है। तो पास्ट टेंस में जब है तो हम इस यहाँ पे कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आपको पता है, जो हमारा कुड होता है वह कैन का पास्ट फॉर्म होता है। कुड जो होता है बाबू, कुड इज पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। जो सर हमारा कैन होता है वह कुड का पास्ट फॉर्म होता है। कैन जो होता है वह किसका फॉर्म होता है, कुड का। कुड का क्या होता है बाबू, पास्ट फॉर्म होता है। तो इसलिए अगर हमारा जो सेंटेंस है वह पास्ट में होगा तो हम ही कैन नॉट जो लिखते थे वहाँ ही कुड नॉट लिखेंगे और कुछ परिवर्तन नहीं करेंगे। देखिए, माई मदर वाज, टू के स्थान पर सो, वीक वीक, दैट। अब सब्जेक्ट के अनुसार पर, अब देखिए सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट माई ब्रदर है। ब्रदर क्या, ब्रदर मेल है बाबू, ब्रदर मेल है, इसलिए हम यहाँ ही का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ भी होता हिज मदर, उसकी माता, हिज मदर होता तब हिज मदर होता, ठीक, हिज मदर होता उसकी माता, तो यहाँ संशय बना रहता। उसकी माता मतलब किसी की माता, मेल की माता हो सकती है, फीमेल की माता हो सकती है। यहाँ भी हम ही सी लिख सकते हैं। अभी यहीं पर होता कि हर सिस्टर उसकी बहन, तो फीमेल की बात हो रही है, हर सिस्टर उसकी बहन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम तब से करते हैं। अभी हम माई ब्रदर है, मेल है, तो यहाँ हम ही करेंगे। देखिए, माई ब्रदर वाज सो वीक दैट ही कुड नॉट। अब कुड क्यों लिखे, कुड क्योंकि ये हमारा पास्ट में है, ये हमारा पास्ट में है। अगर देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे प्रेजेंट में था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्रेजेंट में था, आई के साथ एम है, सी के साथ इज है, तो प्रेजेंट में था तो कैन नॉट लिखे थे, कैन नॉट। और पास्ट में जाएगा तो कुड नॉट, सिंपल सी बात है, और उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पास्ट में जाए तो कुड नॉट, प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, बस। अब देखिए बाबू, रूल नंबर 3, यदि वाक्य का कर्ता निर्जीव हो अथवा इट का प्रयोग हो, ठीक है, तो उस वाक्य में प्रयुक्त फॉर मी के लिए आई फॉर हिम, ठीक, आई फॉर हिम के लिए ही फॉर अस, ठीक है, ही के लिए ही फॉर अस, देखिए ही फॉर अस, वी, ठीक है, वी के लिए, ठीक है। यहाँ देखिए, अब हाँ देखिए,
यदि वाक्य कर्ता निर्जीव हो तो इट का प्रयोग उस वाक्य में प्रयुक्त होता है। फॉर मी के लिए आई का प्रयोग, फॉर मी के लिए आई का प्रयोग, फॉर हिम के लिए ही का प्रयोग, फॉर अस के लिए वी का प्रयोग, फॉर देम के लिए देम का दे का प्रयोग किया जाता है। देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा, यदि वाक्य का कर्ता जो हमारा होता है निर्जीव होता है तो फॉर मी के लिए आई का प्रयोग, फॉर मी आई, फॉर मी आई लिख लीजिए, फॉर मी आई, फॉर हिम अस, सॉरी फॉर हिम ही, फॉर हिम ही, फॉर अस वी, फॉर अस बी, फॉर देम दे का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइम, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइम, द ट्री इज सो हाई, टू के स्थान पर सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइम। देखिए ये हमारा सिंपल में है, ठीक है, मतलब पास्ट में नहीं है, ये हमारा प्रेजेंट में है, तो इसलिए यहाँ पे कैन नॉट लिखे हम। ट्री क्या है, देखिए यहाँ ट्री को एज अ नॉन लिविंग थिंग मतलब बताया गया है, लेकिन ट्री भी तो हमारा यार लिविंग थिंग है। देखिए, द ट्री इज टू हाई, द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइम, द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइम। अब देखिए, इट वाज टू डिफिकल्ट फॉर हिम, इट वाज टू डिफिकल्ट फॉर हिम। अब देखिए यहाँ पे देखिए फॉर मी था ना, फॉर मी यहाँ दिए रहेगा, यहाँ फॉर मी था तो यहाँ आई कर दिए, यहाँ सोचना ही नहीं है, ट्री उरी भी ध्यान नहीं देना, कुछ भी सब्जेक्ट हो, अगर फॉर में लिखा है तो तुरंत आई करोगे, फॉर अस लिखा तो वी करोगे, फॉर हिम लिखा तो ही, फॉर हिम लिखा तो वही ही करोगे, फॉर हर लिखा तो सी करोगे, फॉर देम लिखा तो दे करोगे, बस और कुछ नहीं करना यहाँ पे। अब देखिए, इट वॉज टू डिफिकल्ट फॉर हिम, इट वॉज टू डिफिकल्ट फॉर हिम आ गया तो समझ लीजिए कि ही होगा यहाँ पे, तो इसको करो, इट वॉज सो डिफिकल्ट दैट ही कुड नॉट। अब देखिए यहाँ कुड क्यों किए, यहाँ कुड बाबू इसलिए किए क्योंकि ये हमारा पास्ट में है, ये सेंटेंस हमारा बाबू पास्ट में है, वाज लगा है, तो ही कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। अब देखिए, यदि वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो बदला हुआ वाक्य भी पैसिव वॉइस में होता है, ठीक। यदि वाक्य हमारा क्या हो, पैसिव वॉइस में हो तो बदला हुआ वाक्य भी पैसिव वॉइस में होता है। द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज, द हाउस इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी परचेज। इट कैन नॉट बी का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारा हाउस है बाबू वह क्या है, वो हमारा हाउस जो है वह नॉन लिविंग थिंग है, हमारा हाउस क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए हम यहाँ इट का प्रयोग किए, इसलिए किसका प्रयोग किए, हम इट का प्रयोग किए। द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज, द हाउस इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी परचेज। वाक्य हमारा देखिए पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में कैसे पहचानेंगे, देखिए परचेज लिखा है, ठीक, परचेज लिखा है, टू बी परचेज, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ध्यान दीजिएगा, थर्ड फॉर्म। ऐसा नहीं है जैसे हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म, हैज़ के साथ भी थर्ड फॉर्म लग गया तो आप कहेंगे वो पैसिव वॉइस में है, लेकिन कुछ कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं, जैसे हमारा हो गया बी वर्ब, इज, एम, आर, वाज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो समझ लीजिए हमारा जो वाक्य है, सेंटेंस है हमारा पैसिव वॉइस में है। अगर पूरी इंग्लिश में, मैं चैलेंज करता हूँ, पूरी इंग्लिश में अगर कहीं पर भी बी वर्ब के साथ, ठीक है, इज, एम, आर, वाज वर्ग के साथ मेन वर्ग की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो समझ लीजिए कि वाक्य हमारा कैसे है बाबू, वाक्य हमारा पैसिव वॉइस में है। अब देखिए, यदि कर्ता निर्जीव है तो अगला क्लॉज पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। यदि कर्ता जो होता है हमारा निर्जीव होता है, नॉन लिविंग थिंग होता है, तो जो अगला क्लॉज होता है वह पैसिव वॉइस में लिखा जाता है, अगला जो उपवाक्य होता है वह पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। देखिए, द बुक इज़ टू डिफ़िकल्ट टू रीड, द बुक इज़ टू डिफ़िकल्ट टू रीड, इस किताब को पढ़ना बहुत कठिन है। देखिए, द बुक इज सो डिफ़िकल्ट, टू के स्थान पर सो हो गया, ठीक है, दैट, डिफ़िकल्ट क्या, डिफ़िकल्ट हमारा एडजेक्टिव है, दैट हो गया। इट कैन नॉट, इट की इसलिए लगा बाबू, इट इसलिए लगा क्योंकि जो हमारी बुक है वह नॉन लिविंग थिंग है। बुक में जान होती है क्या, मैंने तो नहीं सुना, आपने सुना होगा तो कमेंट करके बताना। बुक में यार जान नहीं होती है, बुक में सर जान नहीं होती है, क्योंकि वह नॉन लिविंग थिंग है, तो इसलिए हम इट का प्रयोग किए, इट कैन नॉट बी रीड। अब यहाँ कैन नॉट का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारा सेंटेंस है बाबू वह सिंपल है, मतलब प्रेजेंट में है, सिंपल में है, प्रेजेंट में है, ठीक। अब देखिए, द सम वॉज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, सॉरी द सम है, ठीक है, सवाल, सम मतलब होता है सवाल, द सम वॉज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, इस सवाल को कठिन मतलब हल करना बहुत कठिन है। देखिए, द सम वॉज सो डिफिकल्ट दैट इट कुड नॉट बी सॉल्व्ड, दैट इट कुड नॉट बी सॉल्व्ड। अब देखिए, यहाँ यहाँ इसलिए हुआ, कुड नॉट हुआ, क्योंकि बाबू जो हमारा ये सेंटेंस है कैसा है, पैसिव वॉइस में रहता है, तो पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म रीड, रेड, रेड, तो कोई उसमें इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे वाक्य जब पैसिव वॉइस में करोगे तो बी के बाद सॉल्व, सॉल्व का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सॉल्व्ड होगा। इसमें लिखा है ना कि कर्ता निर्जीव हो तो क्लॉज पैसिव वॉइस में लिखा जाता है, पैसिव वॉइस मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक। तो यहाँ पे कुड का प्रयोग इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारा देखिए जो हमारा सेंटेंस है बाबू हुआ पास्ट में है, पास्ट में है, तो आपको पता यू नो वेरी वेल, कैन, कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन।
आपको अच्छी तरह से पता है जो हमारा कैन होता है वह कुड का मतलब प्रेजेंट फॉर्म है, ठीक, और कुड का प्रेजेंट फॉर्म है, ठीक, और जो हमारा कुड होता है वह कैन का पास्ट फॉर्म है, कुड हमारा पास्ट फॉर्म है कैन का, इसलिए यहाँ पे हम कैन के स्थान नहीं कुड का प्रयोग किया क्योंकि हमारा ये पास्ट में है। समझ तो आ रहा है ना यार? बिल्कुल आ रहा होगा यार। देखिए अब देखिए नियम नंबर 6, आप बाबू उसका प्रैक्टिस करेंगे, इसको लिखेंगे तभी समझ में आएगा। देखिए नहीं तो अन्यथा नहीं, अब वीडियो देख के चले जाएंगे 2 दिन में बाद भूल जाएंगे, क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है, ठीक। देखिए यदि वाक्य में टू का प्रयोग, एडवर्ब टू इसे हम बोलते हैं, टी डबल ओ को एडवर्ब टू बोलेंगे। यदि वाक्य में टू का प्रयोग हो तथा उसके बाद एडजेक्टिव हो किंतु इन्फिनेटिव टू का प्रयोग ना हो। देखिए ऐसी भी कंडीशन आती है जहाँ पे इन्फिनेटिव टू टी ओ का प्रयोग एडजेक्टिव के बाद नहीं होता है, तब उसको हम कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। देखिए ही इज़ टू वीक, वह बहुत कमज़ोर है, ही इज़ टू वीक, वह बहुत कमज़ोर है। अब देखिए इसको हम बनाएंगे ही इज़ मोर वीक देन ही शुड बी, या बनाएंगे ही इज़ मोर वीक देन इट इज़ प्रॉपर। अब इसको कैसे कहेंगे सर, ये कैसे आ गया, ही शुड बी इट इज़ प्रॉपर कैसे आ गया, व्हाट इज़ मैटर। अब हम आपको बताते हैं कैसे आया है। देखिए इट इज़ टू शॉकिंग, इट इज़ टू शॉकिंग। अब देखिए इसको ध्यान दीजिएगा, इन वाक्यों में टू हटाकर एडजेक्टिव या एडवर्ब को कंपैरेटिव डिग्री में रखा जाता है। एडजेक्टिव और एडवर्ब को किस में रखा जाता है बाबू? कंपैरेटिव डिग्री में रखा जाता है, तुलना करने वाले अवस्था में रखा जाता है, ठीक। और देखिए अर्थात मोर का प्रयोग किया जाता है, अर्थात किसका प्रयोग किया जाता है? मोर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देन का प्रयोग हुआ, और देन के बाद इट इज़ प्रॉपर या इट शुड बी का प्रयोग हुआ। यह रूल है, कहीं मतलब आया नहीं है कहीं से, अपने से कोई नहीं लिखा, यह रूल है हमारा। देन के बाद इट इज़ प्रॉपर का प्रयोग होता है। वह ऐसा कब होगा बाबू? जब हमारा एडवर्ब टू तो होगा लेकिन इन्फिनेटिव टू नहीं होगा। एडजेक्टिव के बाद जब इन्फिनेटिव टू का प्रयोग हम नहीं होगा तब हम ऐसा करेंगे कि देखिए इट इज़ टू शॉकिंग, इट इज़ मोर शॉकिंग, इट इज़ मोर शॉकिंग देन कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, मोर लगाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, इट इज़ प्रॉपर या इट शुड बी, इट इज़ प्रॉपर या इट शुड बी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नियम नंबर 7, यदि वाक्य में टू का प्रयोग हो, यदि वाक्य में एडवर्ब टू का प्रयोग हो, इन्फिनेटिव की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बाबू वी आर टॉकिंग अबाउट एडवर्ब टू, ठीक है। यदि वाक्य में एडवर्ब टू का प्रयोग हो, उसके बाद एडजेक्टिव तथा फॉर का प्रयोग हो, इस परिवर्तन को देखिए। उसके बाद एडजेक्टिव हो तथा फॉर का प्रयोग हो, इस परिवर्तन को देखिए। अब देखिए हिज सरो इज टू डीप फॉर टीयर, फॉर प्लस नाउन का प्रयोग हो, सिंपल से कहा जा सकता है फॉर प्लस नाउन का प्रयोग हो। जब वाक्य के अंत में फॉर प्लस नाउन का प्रयोग हो तब हम कैसे बनाएंगे? देखिए हिज सरो इज टू डीप फॉर टीयर। अब देखिए हिज सरो इज सो डीप दैट ही कैन नॉट एक्सप्रेस, ही कैन नॉट एक्सप्रेस इन टीयर्स, ही कैन नॉट एक्सप्रेस इन टीयर्स, ही कैन नॉट एक्सप्रेस इन टीयर्स, ही कैन नॉट। देखिए यहाँ पे ही कैन नॉट एक्सप्रेस का प्रयोग करेंगे, हम एक्सप्रेस का प्रयोग करेंगे, या तो हिज sorrow is so deep that it cannot be expressed in tears, it cannot be expressed in tears। चाहे तो आप इतना लिख सकते हैं कि देखिए, चाहे तो आप इतना लिख सकते हैं देखिए कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, या तो आप लिख सकते हैं कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन इट, कैन नॉट एक्सप्रेस इन इट। अब देखिए फिर आपको बता दूं, ये कैन नॉट का जो झमेला है बाबू, वह अगर प्रेजेंट में होगा तभी होगा, अगर पास्ट में होगा तो कुड का प्रयोग करेंगे, यू नो वेरी वेल। अब देखिए इट इज़ टू मच मॉर मी फॉर मी। देखिए अब यहाँ होगा इट इज़ सो बैड, इट इज़ सो बैड दैट आई कैन नॉट बियर इट, आई कैन नॉट बियर इट। अब देखिए इसको देखिए, इसको थोड़ा देख लीजिए, ठीक एक है। इस प्रकार उदाहरणों के ओवर एक्सट्रीमली बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इट इज़ टू हॉट, इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट कहते हैं ना, आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बोल सकते हैं, आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इसको ईगर प्रेज से बना सकते हैं। देखिए ही इज़ टू ईगर फॉर प्रेज, ही इज़ ओवर ईगर फॉर प्रेज, ओवर से भी बना सकते हैं, ईजिली भी हम बना सकते हैं, वी कैन मेक इट। अब देखिए हिज फादर इज़ टू फैट, हिज फादर इज़ फैटर देन ही शुड बी।
जैसा कि मैंने आपको बताया ना यार कि जब फैट का प्रयोग हो मतलब एडवर्ब टू का प्रयोग हो, सॉरी एडवर्ब टू हो, उसके बाद इन्फिनेटिव टू का प्रयोग ना हो, उसके बाद इन्फिनेटिव टू का प्रयोग ना हो, तो ही शुड बी मतलब सब्जेक्ट अनुसार करेंगे। ठीक, ही शुड बी या इट शुड बी या इट इज़ प्रॉपर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्रीज के बनाते थे ना, उसमें मोर लगाते थे। तो यहाँ फैट है तो फैट का फैटर होगा कंपैरेटिव डिग्री, तो मोर लगाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। हिज फादर इज फैटर देन ही शुड बी। देखिए द मीटिंग वॉज टू नोजी, द मीटिंग वॉज टू नोजी। अब इसको जोड़ेंगे हम, द मीटिंग वॉज मोर नोजी दैट इट शुड हैव बीन, इट शुड हैव बीन। अब देखिए यहाँ पे जो समानता दिया गया है, टू हटाकर सो का प्रयोग करके जो बनता है सिंपल से कॉम्प्लेक्स बन जाता है। टू हटाकर सो का प्रयोग करेंगे और जो बनेगा सिंपल से कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं यूज़ ऑफ एडवर्ब टू, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं बाबू यूज़ ऑफ एडवर्ब टू का। एडवर्ब टू का प्रयोग करना है आपको, यहाँ एडवर्ब टू का प्रयोग करना है। अब देखिए इसको देख लीजिए, एग्जाम्पल आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई स्कूटर। देखिए कभी कभी उल्टा भी पूछ लेता है, कभी कभी उल्टा भी पूछ लेता है, तो आप प्रॉपर मतलब प्रिपेयर रहिए, ठीक है, आप प्रॉपर प्रैक्टिस करते रहिए। कभी कभी उल्टा भी पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में। अब देखिए ही इज सो पुअर दैट, तो ही इज टू पुअर दैट ठीक है। देखिए ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई स्कूटर, तो यहाँ पे हम कर देंगे ही इज टू पुअर टू बाई स्कूटर। अब देखिए ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वर्क हार्ड, ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड। अब देखिए राम वॉज सो फैट दैट ही कुड नॉट सिट प्रॉपरली, राम वॉज टू फैट टू सिट प्रॉपरली। अब देखिए द न्यूज़ इज़ सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू। सीता वॉज सो पुअर दैट शी कुड नॉट पे हर फी, सीता वॉज टू पुअर टू पे हर फी। सी इज़ ओवर, देखिए सी इज़ ओवर एनेक्जियस फॉर द सेफ्टी फॉर हर सन, सी इज़ टू एनेक्जियस फॉर द सेफ्टी फॉर हर सन। देखिए यहाँ पे ओवर का प्रयोग किए थे ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए ही इज़ टू ईगर फॉर प्रेज, ही इज़ ओवर ईगर फॉर प्रेज, ही इज़ ओवर ईगर फॉर प्रेज। ये एक्सट्रीमली से भी जुड़ सकते हैं, ही इज़ एक्सट्रीमली। अब इसको ऐसे भी बना सकते थे, इसको देखिए यहाँ पे देखिए सी इज़ ओवर, देखिए सी इज़ ओवर एनर्जेसिस फॉर द सेफ्टी, तो इसको बना सकते थे सी इज़ एक्सट्रीमली एनर्जेसिस फॉर द सेफ्टी फॉर अवर सन, सिंपल हो गया। अब देखिए दिस फैक्ट इज सो क्लियर दैट इट डज नॉट पिक्चर एनी प्रूफ, ठीक है। देखिए दिस फैक्ट इज टू क्लियर टू रिक्योर एनी प्रूफ, इट इज़ सो गुड दैट वन कैन नॉट गो आउट, इट इज़ टू गुड टू कोल्ड टू गो आउट। तो उम्मीद करता हूँ बाबू आपको आपका यह मतलब कि आपका देखिए यहाँ पे उपयुक्त जो नियम दिया गया है, उपयुक्त विधियों में से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को टू एडवर्ब टू लगाकर सिंपल सेंटेंस में बदलना दिया जाता है। टू हटाने के लिए जिन नियमों का प्रयोग लाते हैं उन्हें की विपरीत स्थिति में उन्हें पूरा प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें दिया भी गया है कि टू को हटाने के लिए जिन स्थिति का प्रयोग किया जाता है, जिन शब्दों जैसे एडवर्ब टू आएगा, एडवर्ब टू के बाद हम सो का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद फिर अगर इन्फिनेटिव टू है तो उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार, अगर हमारा सिंपल सेंटेंस सॉरी हमारा प्रेजेंट में सिंपल है, हमारा सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद कैन नॉट फिर हमारा ऑब्जेक्ट उतार देंगे। तो बस इतना से उसे की विपरीत कर देंगे, इसमें और कुछ नहीं था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका बाबू ट्रांसफॉर्मेशन की पहली क्लास है बहुत अच्छे समझ में आया होगा और बारीकी से आप पूरे नियमों को समझ गए होंगे और बारीकी से पूरे नियमों को लिख लिए होंगे। तो हम बाबू कल बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के दूसरे रूल पर, चेंज द डिग्री ऑफ कंपेरिजन, चेंज द डिग्री ऑफ कंपेरिजन पे बात करेंगे, डिग्री को कैसे परिवर्तित किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें।